आज हम वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णमाला के विषय में जानेंगे। वर्णमाला के विषय में जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ण क्या होता है। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण होता है। अब ध्वनि क्या होती है? ध्वनि का सामान्य अर्थ होता है आवाज। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, जैसे कि पशुओं के बोलने की ध्वनि, बादलों के गरजने की ध्वनि, बस चलने की ध्वनि तथा इन ध्वनियों के कोई भी अर्थ नहीं होते हैं, लेकिन मनुष्य के बोलने और बातचीत करने आदि से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनके निश्चित अर्थ होते हैं। एक उदाहरण लेती हूँ जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये ध्वनियाँ क्या होती हैं। जैसे कि पुस्तक। पुस्तक शब्द में अनेक प्रकार की ध्वनियाँ हैं। पुस्तक जो शब्द है वह बना है प धन उ धन स धन त धन अ धन क धन अ। इस प्रकार से इस शब्द में अनेक प्रकार की ध्वनियाँ हैं जिनके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से अब हम कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। जैसे कि अ, ई, क, ख, ग, च, ट, प आदि ये ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनके हम खंड नहीं कर सकते। बच्चों, मैं आपको एक बात बतला देती हूँ कि इन वर्णों के नीचे जो ये चिन्ह लगा हुआ है यह चिन्ह कहलाता है हलंत तथा इस हलंत का अर्थ होता है कि यह वर्ण अभी आधा है। यानी जब हम व्यंजन में स्वर को जोड़ते हैं तब वह व्यंजन पूर्ण होते हैं। यानी अभी क में हलंत लगा हुआ है तो इसका अर्थ हो गया यह अभी आधा वर्ण है। इस वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इस प्रकार से अब आप जान गए होंगे कि वर्ण क्या होता है। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। अब हम जानेंगे वर्णमाला के विषय में। वर्णमाला। वर्णमाला होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन तथा स्वर 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं 33। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, जब हम हिंदी वर्णमाला में स्वर लिखते हैं तो स्वरों का यह क्रम होता है। यानी सबसे पहले आता है अ, उसके बाद आ, फिर आता है ई, उसके बाद आती है ई, ऊ के बाद आता है ऊ यानी दीर्घ, उसके बाद आती है री, फिर आती है ए और ए के बाद आती है दीर्घे, उसके बाद ओ, फिर औ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वर्णों के व्यवस्थित या फिर क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं जिसके अंतर्गत 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं तथा 2 अयोग व ध्वनियाँ होती हैं और 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। 11 स्वर है अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, आ, औ तथा 33 व्यंजन होते हैं जिसके अंतर्गत सबसे पहले आता है क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ,
न। उसके बाद आता है च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, य। इसके बाद आता है ट वर्ग तथा ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके बाद आता है त वर्ग तथा त वर्ग के अंतर्गत वर्ण आते हैं त, थ, द, ध, न। फिर आता है प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो इस प्रकार से ये 33 व्यंजन होते हैं। इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण होते हैं य, र, ल, व। तथा इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत भी 4 वर्ण होते हैं जिसमें श, श, स, ह। फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत भी 4 वर्ण होते हैं जिनमें छ, त्र, ज्ञ, श्र। आप सोच रहे होंगे कि यह संयुक्त व्यंजन क्या होता है। जो वर्ण 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी 6 वर्ण 2 वर्णों के मेल से बना है। क, धन, श के मेल से बना है तथा त्र वर्ण भी 2 वर्णों के मेल से बना है। यानी त, धन, रा के मेल से त्र वर्ण बना है। ज्ञ वर्ण भी ज, धन, य के मेल से बना है। श्र वर्ण बना है तालव्य श तथा रा के मेल से बना है। तो इस प्रकार से जो वर्ण 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अयोगवाद ध्वनियाँ। अयोगवाद ध्वनियों के अंतर्गत 2 ध्वनियाँ आती हैं अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार का चिन्ह होता है यह बिंदी तथा विसर्ग का चिन्ह होता है यह 2 बिंदी। अनुस्वार यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। इसे स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। तथा विसर्ग वर्णों के आगे जो 2 बिंदु लगाए जाते हैं उन्हें हम विसर्ग कहते हैं तथा इसका उच्चारण ह के समान होता है। विसर्ग का जो चिन्ह है वह होते हैं यह 2 बिंदु। अब हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जिससे आप जान सकें कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा है। अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत बच्चों मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगी जिससे आप अपना उत्तर सोच सकें तथा उसे सही उत्तर से मिलान करके अपना मूल्यांकन कर सकें। पहला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि क्या है। स्वर, वर्ण, व्यंजन। इसका सही उत्तर है वर्ण। यानी भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। 62, 58, 55 या फिर 52। इसका सही उत्तर है 52। यानी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है। निम्नलिखित विकल्पों में से अंतःस्थ व्यंजन बताइए। य, श, ह या फिर य, स, श या य, व, स,
ल, या, य, र, ल, व। आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है य, र, ल, व, यानी अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं तथा उनके अंतर्गत य, र, ल, व ये वर्ण आते हैं। अयोगवाद ध्वनियाँ हैं अनुस्वार तथा संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार तथा विसर्ग, या विसर्ग तथा ऊष्म व्यंजन। इसका सही उत्तर है अनुस्वार तथा विसर्ग।